प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनोद कुमार श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट की स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम संज्ञा होती है। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा आपने लिखेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं अपने। राम, मोहन, सोहन, राधा, ये किसी के नाम है तो ये संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। दूसरा है दिल्ली, जयपुर, बीकानेर, ये क्या है? ये स्थान। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तीसरा आता है मेज, पुस्तक, कुर्सी, ये क्या है? ये है वस्तुएं। व्यक्तियों के नाम को, स्थान के नाम को या वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। अब अपने सबसे पहले करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
उदाहरण क्या है? मोहन दिल्ली जाता है। तो इसमें व्यक्ति कौन सा है? मोहन। मोहन व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मोहन है। दूसरा है राम खाना खाता है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, किसी का नाम है। दूसरा टॉपिक आता है अपने पास में, ये तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जिनसे किसी एक ही जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? किसी एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का, एक जाति की समस्त वस्तुओं का, एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा तो क्या है? गंगा किसी का नाम है, तो ये तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदी, नदी सभी नदियों का, सभी नदियों की समस्त जातियों का बोध कराते हैं, सभी नदियों का बोध कराते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा है मेरे पास टेलीविजन है। अब टेलीविजन का कोई नाम नहीं है, इसलिए टेलीविजन सभी टेलीविजन के लिए आता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। अब अपने पास तीसरा भेद आता है भाववाचक संज्ञा का। तीसरा भेद आता है भाववाचक संज्ञा का। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी की दशा, अवस्था या गुण का बोध कराते हैं,
उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं अपने। गुलाब की सुगंधी अच्छी है। तो गुलाब का फूल अपने को किससे क्या बताता है कि उसकी सुगंधी अच्छी है? तो सुगंधी शब्द है ये, उसका भाव बताता है। दूसरा है भारत एक गरीब देश है। तो भारत की अवस्था कैसी है? गरीब है वो, ये इसका भाव है। तीसरा उदाहरण लेते हैं। मेरा बचपन खेल कूद में बीता। तो ये बचपन के बारे में बता रहा है। तो बचपन अपनी अवस्था है, इस अवस्था के बारे में अवस्था का बोध कराए या अपना गुण बताए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।